काम की गुणवत्ता मायने रखती है मन से, जो कर्म की गुणवत्ता होती है वो कर्ता की अभिव्यक्ति होती है। कर्ता जितना क्लियर रहेगा अपने थॉट में, अपने माइंड में, उसका काम उतना ही ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो एक सवाल आया था मेरे पास। अच्छा सवाल है, बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट होता है लोगों का। अगर फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो पेट्रियार्की सोसाइटी में ये कहा जाता है कि, जो कि मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे कहा कि औरतें मकान को घर बनाती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बात सही है या ये एक आउटपुट ऑफ लॉन्ग टर्म पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इसको थोड़ा समझना होगा। आप अगर साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो साइकोमेट्रिक में पर्सनालिटी के आमतौर पर जो बिग 5 डायमेंशन थियरी है, उसमें औरतों का डिज़ाइन प्रकृति ऐसे करती है कि, क्योंकि प्रकृति जानती है कि औरतों के थ्रू ही उसे बच्चों की देखभाल करवानी है जब तक बच्चा उनके गर्भ में रहे, और उसके बाद औरतों को ही बच्चों को जन्म भी देना है। तो औरतों में प्रकृति जानबूझकर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स डालती है, कैरेक्टरिस्टिक्स डालती है, जिसकी वजह से औरतें आमतौर पर मर्दों से अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंस, फॉर एग्जाम्पल डेलिकेसी, नर्चर, केयर, ये सब टिपिकली फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। औरतें ज़्यादा अग्रीएबल होती हैं, क्योंकि अगर अग्रीएबल नहीं होंगी तो जब छोटा बच्चा होता है वो कई बार इरिटेट भी बहुत करता है। वो आप रात में गहरी नींद में हो और वो रोने लगे, आप अग्रीएबल नहीं होंगी तो पता चले बच्चे को उठा खिड़की से बाहर फेंक दिया। औरतों का अग्रीएबल होना प्रकृति के एजेंडा के हिसाब से एक नेसेसिटी है। ऐसे ही अगर आप मर्दों की बात करेंगे तो मर्द ज़्यादा डिसअग्रीएबल होते हैं। उसका कारण ये है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में मर्द ज़्यादा होते हैं औरतों से ऑन एन एवरेज। आप इस बात का एविडेंस ये देख सकते हैं कि दुनिया के जितने क्रिमिनल्स हैं उनमें से 90% मेल्स होते हैं, 10% फीमेल्स होती हैं। तो मर्द ज़्यादा डिसएग्रीएबल होते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बायोलॉजिकल है, प्योरली बायोलॉजिकल, और ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर ये कोई ये कहता है कि ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इस बायोलॉजिकल डिफरेंस को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। मगर ये कहते हुए भी हम कभी इस बात को नहीं झुठला सकते कि मेन एंड विमेन आर मोर सिमिलर देन दे आर डिफरेंट। आप अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में मेन और विमेन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉमन एरिया आता है जहाँ पर मेन और विमेन बड़े सेम होते हैं। लेट्स जस्ट से कि अगर आप ये कहते हैं कि विमेन आर टेंड टू बी मोर अग्रीएबल, तो यू विल बी राइट 60% ऑफ द टाइम एंड यू विल बी रॉन्ग 40% ऑफ द टाइम। तो ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है। इस डिफरेंस का ज़्यादा असर कहाँ पर पड़ता है? इस डिफरेंस का ज़्यादा असर इस बात पर पड़ता है कि जब आप इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ प्लॉट करते हैं तो एक्सट्रीम एंड्स पे परसेंटेज ऑफ मेन कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ऑन द डिसएग्रीएबल साइड और विमेन कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं ऑन द मोर अग्रीएबल साइड। तो अब इसका एक और एविडेंस ये भी है कि आप देख सकते हैं कि men are more interested in things, women are more interested in people। मेडिकल साइंसेज में अब मतलब ये कहा तो जाता है, जैसे 3 इडियट्स में भी कई सारे लोगों ने देखा है कि देखो लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। अब ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां इंजीनियरिंग करती हैं, बहुत सारे मेल्स मेडिकल साइंस में भी जाते हैं। पर जो एवरेज प्रोक्लिविटी है वो औरतों की टेंड्स टू मोर पीपल और मर्दों की टेंड्स टू मोर थिंग्स। इसलिए मर्द ज़्यादा इंजीनियरिंग करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग खासकर, उसमें मर्दों का नंबर प्रिडोमिनेंट होता है। वो इसलिए है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़
अ कोर ब्रांच, तो उसमें सबसे ज़्यादा हैवी मशीनरी से डील करने की बात होती है वहाँ पर, इसलिए आप देखेंगे कि मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। अब लेकिन फिर वही बात है कि जितनी बातें हम कर रहे हैं इन सब के बावजूद भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेन एंड वुमेन आर biologically different but only by a slight bit. There are a lot of disagreeable women and there are a lot of agreeable men as well. तो अगर आप मर्द को और ज़्यादा मर्द बनाने लगते हैं या औरतों को और ज़्यादा औरत बनाने लगते हैं तो ये हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ जेंडर होने लगता है। ये लिबरेशन नहीं है। आप बस एक तरीके के चेन से, जो वो चेन पैदा लेके ही हुई हैं, देयर जेंडर, देयर बायोलॉजिकल ट्रेट्स जिनसे वो बंधी हुई हैं, उसी चेन को आप और ज़्यादा कॉन्क्रेटाइज कर रहे हैं और ज़्यादा सशक्त बना रहे हैं। अब आमतौर पर जो फेमिनिस्ट कल्चर का आर्गुमेंट होता है उसमें गलती यही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फेमिनिन साइड को हमेशा डोमिनेट किया गया है और अब फेमिनिन साइड को लिबरेट करने के लिए फेमिनिन साइड मस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक मैस्कुलिन साइड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों है? ये इसलिए दिक्कत है कि अगर आप लेडी पैदा हुई हैं तो आप एक तरीके के बायोलॉजिकल ट्रेट्स लेके पैदा हुई हैं। वो जो बायोलॉजिकल इंस्टिक्ट्स हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आप ये कह रही हैं कि लिबरेशन के लिए मुझे मैस्कुलिन ट्रेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैस्कुलिन ऑलरेडी लिबरेटेड हैं। मर्द अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से चेंज्ड हैं, फीमेल्स अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से चेंज्ड हैं। और अगर आप ये कह रही हैं कि एक तरीके से चेन से छुटकारा पाने का तरीका ये है कि आप दूसरे तरीके के चेन में बंध जाए, तो ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट हुआ ना। तो इफ देर इज एनी पर्सन irrespective of whichever gender they belong to, if they want liberation, their target must be to disidentify with their gender. And I'm not saying that आप जेंडर डिस्फोरिया में चले जाएं। आई एम ओनली सेइंग दैट डू नॉट fall or tend towards doing things that your biological instincts make you do. Follow the path of wisdom. Do what wisdom tells you to do. अब बड़ी छोटी सी बात है, लोग ये जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया है कि औरतें मकान को घर बनाती हैं, बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि औरतों में डेलिकेसी और नर्चर और डिटेलिंग ये सारे काम औरतें बहुत अच्छा करती हैं। तो ये कहा जाता है कि अच्छा चलो किचन औरतें ज़्यादा बेहतर संभाल लेंगी और मर्द नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द किचन संभाल नहीं सकते। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ्स मर्द हैं, तो इसका मतलब क्या है वो किचन संभाल नहीं सकते। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि जो मेंटली करप्ट है, जो अपने अनकॉन्शियस को जानता नहीं, तो उसकी टेंडेंसी उस पर हावी हो जाती है। तो वो क्या करता है, लेट्स जस्ट से इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वो जानबूझकर किचन को नहीं संभालेगा क्योंकि वो कहेगा देखो ये तो औरतों का काम है ना, ये औरतें बेहतर करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, आप जानबूझकर नहीं करेंगे ताकि आप अपने ही आर्ग्यूमेंट को सही प्रूव कर पाएं। मर्द हो या औरत हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। काम की गुणवत्ता मायने रखती है मन से। जो कर्म की गुणवत्ता होती है वो कर्ता की अभिव्यक्ति होती है। कर्ता जितना क्लियर रहेगा अपने थॉट में, अपने माइंड में, उसका काम उतना ही ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड होगा। तो अगर आपको ये पता है कि क्या करना सही है, अगर आपको ये पता है कि किचन साफ रखना क्यों सही है, तो फिर आप मर्द हैं और फर्क नहीं पड़ता। आप फिर विजडम से चलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रेट से नहीं, किसी आइडियोलॉजिकल पेट्रियार्कल आर्ग्यूमेंट से नहीं। आप इस बात से चलते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना नहीं। और आप अगर मर्द हैं औरत हैं, अगर किचन साफ रखना सही है तो आप रखेंगे, उसमें जेंडर का कोई सवाल ही नहीं है। जेंडर से वो चलता है जिसके पास विजडम नहीं होता उसे चलाने के लिए। मैंने पहले भी बात कही है, फिर ये बात कह रहा हूँ, दो ही तरीके होते हैं चलने के। या तो आप आत्मा से चलें, आत्मा से मेरा मतलब इसको मेटाफिजिकल तरीके से मत ले लीजिएगा, आत्मा से मेरा मतलब ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, विजडम। या तो आप विजडम से चलें, और अगर आप उससे नहीं चलेंगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति से चलेंगे। और प्रकृति का मतलब यही है योर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, योर
Biological traits will determine what kind of person you become. They will lead you to a path that their agenda demands. आप उनके कहे चलेंगे और अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते तो आप उन्हीं के गुलाम बनकर रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी ने गुलाम बना रखा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। बस आप कर रहे हैं, मेरा मन है, मेरा मन है। नहीं 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 नहीं, मन कारण पे चलता है ना। पूछना पड़ता है हर बार, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। आपको एक तरीके की चीज़ें अच्छी लगती है और एक तरीके की नहीं, ऐसा क्यों है। आपको एक तरीके का काम सही लगता है करना और एक तरीके का नहीं, ऐसा क्यों है। आपको अगर ये लगता है कि एक तरीके का काम लड़कियां ज़्यादा अच्छा करती हैं और एक तरीके के काम लड़के ज़्यादा अच्छे करते हैं, आपको फिर पूछना होगा ऐसा क्यों है, क्यों मानते हैं आप ऐसा, कहाँ से आई है ये मान्यता। और अगर आप इन बातों को, इन सवालों को ध्यान नहीं देते तो फिर आप अपने बायोलॉजिकल ट्रेट्स के ही गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रेट से चलने वाले लोगों के लिए ये बात कही जा सकती है कि हाँ, लड़कियां बायोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से मकान को घर बना सकती हैं, पर असल में मकान को घर सिर्फ एक समझदार इंसान ही बनाता है। क्या हमने आसपास ही अपने औरतों को घर बर्बाद करते हुए नहीं देखा है। वो भी तो औरत थी, उन्होंने क्यों नहीं घर को, मकान को घर बना दिया। कई परिवार बट जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि देवरानियों जेठानियों की आपस में नहीं बनती है। तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो उनमें भी थे, उन्होंने क्यों नहीं मकान को घर बना दिया। हर परिवार में कोई ना कोई खिटपिट लड़ाई होती रहती है। मकान को घर कोई जेंडर स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है। मकान को घर सिर्फ वही बना सकता है जो विजडम से चलता हो, जो समझ से चलता हो। और ये समझ अपने आप नहीं पैदा हो जाती, अपने आप बायोलॉजिकल ट्रेट्स मिलते हैं आपको। विजडम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों के पास जाना पड़ता है जिन्होंने ज़िंदगी को समझा है, जो आपको विजडम के पाथ की ओर डायरेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी से सीखें, हम अपनी ज़िंदगी से सीखेंगे, बड़ा ही घटिया आर्ग्यूमेंट है ये, बड़ा ही वीक आर्ग्यूमेंट है। सीखने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने चेक ही कहाँ किया है। वो इंस्ट्रूमेंट जब आप लेकर पैदा हुए थे वो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट था। हम पैदा ऑल राइट नहीं होते हैं, रूसोइयन यूटोपियन वर्ल्ड नहीं है। हम बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स लेके पैदा होते हैं, इसलिए बुद्धा को कहना पड़ता है लाइफ इज सफरिंग, और कोई कारण नहीं है। तो अगर आपको लगता है हम पैदा परफेक्ट हुए हैं और सोसाइटी ने हमें करप्ट कर दिया है, तो आप बेसिकली अपने बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को ही कंसिडर नहीं कर रहे, आप डिल्यूजनल हैं अभी। तो बात बस इतनी सी है कि एक मकान को घर, और घर से मेरा मतलब है अ प्लेस वेयर यू फाइंड सोलेस, वेयर यू कैन बी विद योर सेल्फ, वेयर यू कैन बी अलोन, नॉट लोनली, अलोन, एंड वेयर यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ। और जहाँ पर एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है जहाँ पर आपका ऊर्ध्वगमन होता है, वेयर योर कॉन्शियसनेस टेंड्स टू मूव अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। इसका ये मतलब है मेरा घर से। और एक मकान को, कंक्रीट और सीमेंट और ब्रिक्स के मकान को घर बनाने में समझदार लोगों की ज़रूरत होती है, किसी जेंडर स्पेसिफिक की नहीं। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी होगी तो आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सब्सक्राइब्ड, और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आपके कुछ अगर सवाल हों किसी टॉपिक पे, आप मुझे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ डू दैट। या सो अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।